नमस्कार, आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी पीएमएमबीवाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पे मेनली फ़ोकस कर रहे थे, लेकिन अब धीरे-धीरे हम लोग मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और फिर जो पोषण ट्रैकर है या जो भी आईसीडीएस से रिलेटेड है, हम लोग हर एक जो भी टेक्निकल आपको सॉल्यूशन चाहिए, मैं उस पे काम करूँगा। तो अभी हम लोग फिर से पीएमएमबीवाई के ही इस कड़ी में हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि होम पे बात कर चुके थे, जो लेडी सुपरवाइज़र का लॉगिन होता है उसमें। डेटा एंट्री पे बात कर चुके थे, सर्च बेनिफिशियरी पे हम लोग बात कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन-कौन सा रिपोर्ट जो है लेडी सुपरवाइज़र के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग इस पे रिपोर्ट डब्ल्यूसीडी हायरार्की पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन खुल के आता है। बेनिफिशियरी एनरोल्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने बेनिफिशियरी को अभी तक एनरोल किया है, वो यहाँ पे पहले वाले सेक्शन में दिखता है। दूसरा है पेंडेंसी स्टेटस, मैं एक-एक करके पहले देख ही लेता हूँ। पहले हम लोग क्लिक करते हैं बेनिफिशियरी एनरोल पे और जैसे ही आप बेनिफिशियरी एनरोल पे क्लिक कीजिएगा तो उसका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। तो आपके सामने इस तरह से बेनिफिशियरी एनरोल्ड देख सकते हैं, खुल चुका है बेनिफिशियरी एनरोल्ड रिपोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सीरियल नंबर है, उसके बाद बेनिफिशियरी नेम है, आईडी है। मीन्स आपका ये जो कौन-कौन से बेनिफिशियरी हैं और उनका आईडी दिया गया है। एरिया रूरल है या अर्बन है वो दिया गया है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज का नेम है और आंगनवाड़ी सेंटर केंद्र का किस केंद्र से एंट्री हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकती हैं। उनका उम्र क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकती हैं। कैटेगरी कौन से कैटेगरी में आती हैं, एससी, एसटी, जनरल, अदर्स जो भी है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनका कौन-सा फर्स्ट चाइल्ड है या सेकंड गर्ल चाइल्ड है, तो वो आप यहाँ पे देख सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं जैसे वेरिफाइड बाय सुपरवाइज़र ट्रू है, मीन्स ये कर चुकी हैं, किस डेट में वेरीफाई कर की थी वो दिख रहा है। उसके बाद स्टेटस, वेरीफाई करने के बाद कुछ समय लेता है, जिसके बाद वो फिर अपडेट होकर के यहाँ पे अप्रूव डेट में स्टेटस और अप्रूव डेट में दिखेगा। तो ये अभी तक नहीं दिख रहा है। नीचे आप देख सकते हैं जैसे 28/6/24 के डेट में एलएस अप्रूव की थी और उसका अप्रूव डेट 24/7/2024 दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, उसके बाद ये फिर आपको दिखने लगेगा। अमाउंट पेड, अभी तक इनका अमाउंट पेड नहीं हुआ है, वो 0-0 दिख रहा है। पेमेंट इन प्रोसेस, मीन्स इसका पेमेंट प्रोसेस में नहीं है। तो यहाँ से आप ये देख सकती हैं कि मीन्स किसका पेमेंट हुआ है, किसका पेमेंट नहीं हुआ है, ये भी आप यहाँ से देख सकती हैं। तो ये था आपका बेनिफिशियरी एनरोल्ड रिपोर्ट में। आप यहाँ पे जैसे कुछ-कुछ अभी शिकायत आ रहा है कि हमने इनसे सेविका दीदी एंट्री की है लेकिन वो हमारे एलएस के लॉगिन में नहीं दिख रहा है। ये भी एक बहुत शिकायत आ रहा है। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे ये है कि जैसे आप सेविका दीदी एंट्री की हैं और ये हो रहा है अभी कि इसमें कुछ थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये अपडेट तुरंत एलएस के लॉगिन में नहीं दिख रहा है, वो समय ले रहा है, मीन्स 1 सप्ताह 10 दिन का समय ले रहा है, फिर यहाँ पे दिखता है। इसलिए घबराना नहीं है, वो आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, वो डेटा आपका रहेगा और यदि आप उसको एनरोल कर चुकी हैं, दोबारा एनरोल करने के लिए जाइएगा तो आपको दिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। वो सेविका दीदी के लॉगिन में दिख सकता है, वो भी उसमें भी समय लेता है 1 से 2 दिन का, ठीक है? लेकिन एलएस वाले में थोड़ा-सा समय लगता है, 1 सप्ताह 8 दिन का, तब फिर वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से चलते हैं 3 लकीर में और रिपोर्ट में जाते हैं और यहाँ पे पेंडेंसी स्टेटस है। पेंडेंसी स्टेटस में आपको दिखेगा कौन-कौन सा पेंडेंसी में फँसा हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकती हैं। जैसे यहाँ पेंडेंसी स्टेटस रिपोर्ट डब्ल्यूसीडी हायरार्की वाइज़ यहाँ पे खुल के आया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकती हैं सीरियल नंबर है, आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है और यहाँ पे कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस केंद्र से कितना एंट्री हुआ है। यहाँ पे सेल्फ में 0-0 दिख रहा है, मीन्स पब्लिकली एंट्री यहाँ पे 0 हुआ है। पब्लिक भी खुद से एंट्री कर सकता है, यहाँ पे 0 हुआ है। फील्ड फंक्शनरी रजिस्टर, मीन्स फील्ड फंक्शनरी जो रजिस्टर है वो यहाँ पे 46 हुआ है, मीन्स सेविका दीदी के द्वारा 46 एंट्री हुआ है। सुपरवाइजर रजिस्टर, पहले एलएस दीदी ही एंट्री खुद से करती थी, तो सुपरवाइजर रजिस्टर जो है 37 हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस केंद्र से कितना एंट्री हुआ है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल रजिस्टर इनके सेक्टर से 83 है। इस 83 में अप्रूव्ड जो है 64 हो चुका है और भी कुछ इनके लॉगिन में फँसा हुआ है, ये खुद से अपना अप्रूव कर सकती हैं। उसके बाद पेड जो 64 अप्रूव्ड हुआ है उसमें से 36 का पेड हो चुका है
और इन प्रोसेस में अभी भी 2 फँसा हुआ है। पेंडिंग एट एसओ लेवल, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब सेविका दीदी एंट्री करती हैं तो लेडी सुपरवाइजर अप्रूव करती हैं और लेडी सुपरवाइजर अप्रूव करने के बाद वो सीडीपीओ मैडम अप्रूव करती है। ठीक है, तो पेंडिंग एट एसओ लेवल सीडीपीओ मैडम के लेवल पे अभी 15 फंसा हुआ है। पेंडिंग एट एसएनओ लेवल स्टेट नोडल ऑफिसर के वहाँ के भी लेवल पे अभी तक 6 फंसा हुआ है। ठीक है, और पेमेंट यहाँ पे 4 का हो चुका है। इन प्रोसेस में 0 है। पेंडिंग एट एसओ लेवल यहाँ पे 0 दिखा रहा है सेकंड इंस्टॉलमेंट के केस में, और पेंडिंग एट एसएनओ लेवल में 21 है। मीन्स जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसके लिए अभी यहाँ पे 21 दिख रहा है। तो मेनली इस वाले सेक्शन में यही चीज़ था, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 लकीर पे गए और फिर से पीएमएमबीवाई इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज। ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकती हैं इस फाइनेंशियल ईयर में कितना एंट्री टोटल हुआ है, वो यहाँ पे आप देख सकती हैं। जैसे ये आपका आंगनवाड़ी केंद्र है, सेंटर है, यहाँ पे पीएमएमबीवाई बेनिफिशियरी इनरोल्ड कितना इंटर्ड हुआ है, 83 इंटर हुआ है। बेनिफिशियरी हुज आधार नोट अवेलेबल ऑथेंटिकेटेड, एक ऐसी बेनिफिशियरी है जिसका कि अभी तक आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, तो इस एक का आपको करवाना जरूरी है। आप देख सकते हैं किस केंद्र का है, वो यहाँ पे आप जहाँ भी आपको 1 दिखेगा उस केंद्र का है, यहाँ पे है। ठीक है, पासवान टोला सुल्तानपुर। तो यहाँ का एक ऐसी बेनिफिशियरी जिसका अभी तक आधार जो है उसका ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है बेनिफिशियरीज हुज आधार नोट सीडेड विथ बैंक। 12 ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिसका कि बैंक और आधार का लिंक जो होता है वो अभी तक लिंक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक ये लिंक नहीं होगा तब तक ये फिर इनके अकाउंट में बैलेंस जाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद बेनिफिशियरी इनरोल्ड 70 है और वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे 56 है। ठीक है, और अप्रूवल स्टेटस में 14 है और रिजेक्ट इन्होंने 7 का किए हैं। किस सेक्टर से रिजेक्ट, किस केंद्र का रिजेक्ट किए हैं वो हम लोग देख सकते हैं। पेमेंट जनरेटेड बाय एसओ, एसओ लेवल पे अभी तक 18 का ही जनरेट हुआ है, और यदि ये आप अप्रूव कर चुकी हैं और जब तक सीडीपी मैडम अप्रूव और पेमेंट जनरेट नहीं करेंगी तब तक स्टेट नोडल ऑफिसर के लेवल पे जाएगा नहीं और वो पेमेंट होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप ज़रूर सीडीपी मैडम से बात करके इसको करवा लीजिए। पेमेंट अप्रूव्ड बाय एसएनओ, 2 ही अभी तक अप्रूव्ड किए हैं एसएनओ लेवल पे। बेनिफिशियरी वेरीफाइड फॉर एईपीएस 70 जो है, जो ये मेनली आधार जब लिंक हो जाता है तो एईपीएस से वो वेरीफाइड दिखाता है। बेनिफिशियरी सेंट इन पेमेंट रिक्वेस्ट फाइल्स टू पीएफएमएस, ये आपको जो है पीएफएमएस के लिए 2 को भेज दिया गया है, 2 का। और यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट सेंट इन पेमेंट रिक्वेस्ट फाइल टू पीएफएमएस। यहाँ जो अमाउंट है 6,000 रुपये वो जो है रिक्वेस्ट कर दिया गया है पीएफएमएस के थ्रू। ठीक है, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पेड फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 0 दिख रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ भी 0 मीन्स अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पेड फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो यहाँ पे अभी 0 दिख रहा है, मीन्स अभी भी किसी का पेमेंट फाइनली हुआ नहीं है। टोटल अमाउंट पेड फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट चाइल्ड 0 है, यहाँ भी अभी तक नहीं हुआ है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पेड फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड, यहाँ भी आप देख सकती हैं अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड, मेनली ये जो हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 टाइम में ही हम लोग को 6,000 रुपये मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल अमाउंट पेड फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पहले बच्चों का है उनके लिए ये है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज पेड फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड, यहाँ अभी तक 0 है, मीन्स अभी भी किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। टोटल अमाउंट पेड फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड 0 है। टोटल इंस्टॉलमेंट पेड टू द बेनिफिशियरी, यहाँ भी जो है तो अभी तक 0 दिख रहा है क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है किसी का पेमेंट। नंबर ऑफ यूनिक बेनिफिशियरी पेड अभी भी 0 है, मीन्स किसी का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। टोटल अमाउंट पेड टू यूनिक बेनिफिशियरी 0 है, मीन्स अभी भी यूनिक बेनिफिशियरी मीन्स जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी या फिर कुछ एक्सटर्नल उनको कोई डिफेक्टिव होता है, जैसे उन्हीं सबको यूनिक बेनिफिशियरी में रखा जाता है। तो मेनली ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज। आप यहाँ पे 23-24 में भी देख सकते हैं कितना एंट्री हुआ है और 24-25 में भी आप एंट्री देख सकती हैं। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं, 3 लकीर पे गए, फिर से रिपोर्ट में गए और यहाँ पे प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी इन पीएमएमबीवाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि पहले से जो रजिस्टर्ड है बेनिफिशियरी पीएमएमबीवाई रिपोर्ट इसमें दिखता है। अब देखिए बीच ये जो भी है इनका आंगनवाड़ी केंद्र का नाम दिख रहा है। टोटल प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी 25 है, ठीक है। और बेनिफिशियरी विदाउट आधार और आधार इज नॉट ऑथेंटिकेटेड 10 है। अब यहाँ पे मैं जैसे जिसमें भी ब्लू दिख रहा है आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे किसका, सोनी कुमारी है, इनका बिहार, भागलपुर, सबौर, राजपुर, और यहाँ पे इनका सारा चीज दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इनका डिटेल्स देख सकती हैं। उसी प्रकार से टोटल प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी 25 है। बेनिफिशियरी विदाउट आधार और आधार इज नॉट ऑथेंटिकेटेड 10 दिख रहा है। बेनिफिशियरी नोट मैप्ड विथ एनपीसीआई 15 ऐसे बेनिफिशियरी जिसका कि एनपीसीआई से मैप्ड नहीं हुआ है। जब तक ये मैप्ड नहीं होगा तब तक उसका पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा स्टार्ट, ठीक है। फिर से हम लोग 3 लकीर पे चलते हैं और हम यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट डब्ल्यूसीडी हायरार्की वाइज हम लोग देख चुके हैं। अब है रिपोर्ट्स पीएमएमबीवाई डेटा एनालिसिस, हम लोग इसमें चलते हैं। यहाँ भी आपको डब्ल्यूसीडी हायरार्की वाइज चाइल्ड बर्थ प्लेस, एनालिसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑनगोइंग बेनिफिशियरी इन आंगनवाड़ी, इतना चीज आप यहाँ पे देख सकती हैं। लेडी सुपरवाइजर ये भी देख सकती हैं कि हमारे किस केंद्र से एक भी एंट्री नहीं हुआ है, वो भी आप यहाँ पे देख सकती हैं। ये हम लोग तो पीछे ही देख सकते हैं रिपोर्ट डब्ल्यूसीडी हायरार्की वाइज में ही, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप जाइएगा बेनिफिशियरी इनरोल में, तो जिसमें हम लोग देखे थे जहाँ पे जीरो था, मीन्स ऐसे इनका एक भी केंद्र नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे जीरो है। यदि वहाँ पे जीरो दिखता तो मीन्स वहाँ पे एक भी एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे डब्ल्यूसीडी हायरार्की वाइज। यहाँ पे है चाइल्ड बर्थ प्लेस। हम लोग मेनली पीएमएमबीवाई का जितना मेन लॉगिन में, चाहे सेविका दीदी का लॉगिन हो, एलएस का लॉगिन हो या सीडीपीओ मैडम का लॉगिन हो, हम लोग एक बार पूरा ये खत्म कर लेंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। कि उसके बाद जो भी नॉर्मली छोटा थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये चाइल्ड बर्थ प्लेस रिपोर्ट इसमें जो खुलने के बाद आया है आप यहाँ पे देख सकती हैं। आंगनवाड़ी है, केंद्र का नाम है चाइल्ड बोर्न, 95 है, हॉस्पिटल 83 ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, 12 ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म हुआ है। उसके बाद होम घर में नहीं हुआ है, ट्रांजिट में भी नहीं हुआ है, आंगनवाड़ी केंद्र पे भी नहीं हुआ है, अदर पे भी नहीं हुआ है। मीन्स यहाँ पे मेनली ये देख सकती हैं आप कि किस जैसे हम लोग कभी कभी पूछते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो आप यहाँ से देख करके बता सकती हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें ये दिखता है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चलते हैं एनालिसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र का नाम आ गया, इनरोल्ड 150 है, SC ST मीन्स ये किस किस कैटेगरी में कितना इनरोल हुआ वो आप देख सकती हैं। कभी कभी SC ST का रिपोर्ट मांगा जाता है, कितने SC ST बेनिफिशियरी को आपने लाभ दिया है, वो यहाँ से आप देख सकती हैं। जैसे इनरोल्ड 150 है टोटल, उसमें से SC ST अभी 0 है, डिसेबल्ड भी 0 है, NFS है ये 56 है। ये जो भी कार्ड जैसे PMJY, ई श्रम कार्ड, जो हम लोग 6-7 प्रकार का कार्ड था उसमें से किस कार्ड से हम लोग लाभ लेने के लिए अप्लाई की है वो आप यहाँ से देख सकती हैं। PMJAY ई श्रम कार्ड के थ्रू 73 है, किसान सम्मान निधि से 0 है, मनरेगा से 0 है, लो इनकम से 17 है। जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है उसके अकॉर्डिंग ये दिखता है। आंगनवाड़ी वर्कर या आशा यहाँ पे 3 है, मीन्स ऐसे 3 जो हमारे ये स्टाफ ही है जो जिन्होंने लाभ के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो मेनली इस वाले सेक्शन में यही चीज दिखता है। फिर से हम लोग चलते हैं 3 लकीर पे। उसके बाद आपको एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑनगोइंग बेनिफिशियरी इन आंगनवाड़ी। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे देख सकती हैं आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है। अब यहाँ पे 00 जैसे नंबर ऑफ ऑनगोइंग आंगनवाड़ी विथ ऑनगोइंग बेनिफिशियरी, अब यहाँ पे आप देख सकती हैं जैसे 0 वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे कहीं भी 1 नहीं दिख रहा है। यदि 1 रहता तो मीन्स इसके किसी एक केंद्र है जहाँ पे एक भी एंट्री नहीं हुआ, जैसे 1 से 10 तक है। तब 1 से लेकर के 10 तक ऐसे केंद्र है जहाँ से कि एक भी एंट्री हो चुका है, मतलब
कोई ना कोई एक एंट्री कर दिया गया है। यहाँ पे जैसे एक केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे कितना एंट्री हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकती हैं, ठीक है। ये एक केंद्र है जहाँ से कितना एंट्री हुआ, एक ही एंट्री हुआ है। बेनिफिशियरी काउंट यहाँ पे 2 एंट्री हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से देख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 से 10 देख चुके हैं, 20 ऐसे केंद्र है जहाँ से एंट्री हो चुका है। 11 से 50 3 ऐसे केंद्र हैं जहाँ से 11 से 50 के लगभग एंट्री अभी तक हो चुका है। एक केंद्र ये है जहाँ से कि महादलित टोला यहाँ से 11 से 50 एंट्री के बीच में हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 51 से 100 0 है, मोर देन 100 0 है। हम लोग बता चुके थे कि यदि आप किसी भी केंद्र से आपके बहुत ही ज़्यादा एंट्री हो चुका है, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कुछ-कुछ केंद्र से बहुत ज़्यादा 300-300 एंट्री हो चुका है, तो वो आप कहाँ से देख सकती हैं, वो यहीं से देख सकती हैं कि 51 से 100 कितना एंट्री हुआ है, मोर देन 100 कितना किस केंद्र से हुआ है, आप हर एक चीज़ यहाँ से पकड़ सकती हैं, ठीक है। तो मेनली यही है आज का ये, और इसमें हम लोग और कुछ तो बचा नहीं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइन आउट। तो एलएस का हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग मेनली जो भी इन लोग को एक तरह से ट्रेनिंग कह लीजिए या एक तरह से जो भी नॉलेज होना चाहिए वो हमने एलएस का कंप्लीट कर दिया है। अब आगे फिर किसी वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं सीडीपीओ मैडम का बचा हुआ है, और भी फिर और भी जो आपको छोटा-मोटा इश्यू आए आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक एलएस दीदी बता रही थी मुझे 1-2 केंद्र ऐसा है जो जहाँ पे एक भी एंट्री नहीं हुआ है, लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा है। आप आज के इस वीडियो से आप सीख सकती हैं कहाँ से एंट्री आपका 0 दिख रहा है, आप वहाँ से एक एक कोई एक भी एंट्री करवा दीजिएगा तो 0 वाला आपका खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यही था, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, और यदि आपको कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए।